इवनिंग बच्चों, देखिए आज मैं लाइव आने वाला था 6 बजे से 6:30 बजे तक, लेकिन कुछ समस्या आ गई। नेट जो है प्रॉब्लम है इस समय। ये नेट का समस्या था, इसलिए हो नहीं पा रहा है। चलिए फिर देखते हैं कल सुबह। लेकिन आज ऑनलाइन नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हम ऐसे ही ऑफलाइन आप लोग को पढ़ा के वीडियो डाल दे रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यह है यूपी बोर्ड क्लास 10 का इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 7। चलिए देखते हैं। जैसे हर पेपर में मैंने सॉल्व कराया है ग्रामर पोर्शन, वैसे आज भी मैं ग्रामर पोर्शन कराने चल रहा हूं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या होता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यानी एक कोई सेंटेंस रहेगा, उसमें कुछ जो है वर्ड्स खाली रहेंगे, वही आपको भरना है। ऑप्शन दिया भी रहेगा। चलिए देखते हैं। लिखा है विश्वा, कोई नाम है, ये डॉट डॉट है, लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ, फॉर 2 years नाउ। यह है सेंटेंस। इसमें आप देख रहे हो कि एक स्थान खाली है, वही जो खाली है ऑप्शन दिया है, क्या भरना है आपको। देखिए पहला ऑप्शन दिया है हैज, HAS। दूसरा ऑप्शन है विल, और तीसरा ऑप्शन है हैज बीन, और चौथा ऑप्शन है हैड बीन। चलिए देखते हैं कि इसमें से कौन सा सही होना चाहिए। लिखा है विश्वा, मान लो कोई नाम, लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ, रह रहा है, 2 वर्ष से रह रहा है आ रहा है, यानी कि हैज बीन, ये होना चाहिए। सी नंबर, हैज बीन, क्योंकि यहाँ समय भी दिया है, ING भी लगा है। हम लोग जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, उसमें हैज बीन हैव बीन लगता है और टाइम दिया रहता है, तो इसलिए हैज बीन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे यहाँ लिख देंगे हैज बीन। आपको वो मार्कशीट में भरना रहता है, उसमें भरना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है ए ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग built at built at अयोध्या। अब इसमें क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आपको इसमें से एडजेक्टिव छांटना है, और ऑप्शन देखिए कहां क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है वेरी, बी है टेम्पल, सी है ब्यूटीफुल, और डी है इज बीइंग बिल्ट। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। ए ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या, और केवल हमको बताना है एडजेक्टिव। जानते हो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, ए ब्यूटीफुल टेम्पल, यहाँ टेम्पल की, अयोध्या में जो टेम्पल है वो कैसा दिखाई दे रहा है? ब्यूटीफुल, यानी सुंदर, ये विशेषता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसा कि हर पेपर में मैंने देखा, आपको बताया कि यहाँ पे क्या होते हैं, वर्ड्स दिए रहते हैं, वो गलत स्थान पे रहते हैं, वो इधर के उधर रहते हैं, उसे हमें सही क्रम में लगाना रहेगा। देखिए क्या क्या वर्ड हैं। वर्ड दिया है रीड,
बुक दिस शैल आई केयरफुली। चलिए देखते हैं, यही है, इसको हमें सही क्रम में रखना है। ऑप्शन भी दिया है तो हम ऑप्शन में से ही छांट लेते हैं क्या आंसर होना चाहिए। केयरफुली शैल आई रीड दिस बुक, गलत। बुक शैल आई रीड केयरफुली रीड, ये भी गलत। आई शैल बुक, ये भी गलत। आई शैल केयरफुली रीड दिस बुक, ये सही है। ये आंसर होगा आई शैल रीड दिस बुक, रीड दिस बुक केयरफुली। एक चीज मैं बता दूं, इसमें थोड़ा सा और गलती है। गलती क्या, वही ऑप्शन ही सही होगा। इसमें लिखा था आई शैल केयरफुली रीड दिस बुक, आई शैल केयरफुली तब रीड दिस बुक, लेकिन होगा सबसे बेटर आई शैल रीड दिस बुक केयरफुली। लेकिन ऑप्शन आपको छांटना है तो लास्ट ऑप्शन जो है आई शैल केयरफुली रीड दिस बुक, यही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कंफ्यूजन मत पालिए, पढ़ते जाइए, देखते जाइए, मिलाते जाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड। ये जो वर्ड मीनिंग दिया गया है इसमें पूछा करेक्ट स्पेलिंग किसका है, बाकी सबका गलत, 3 गलत 1 सही। देखिए कौन कौन सा है। ए नंबर है डिसीव, DECE, DECEIVE। दूसरा ऑप्शन है रिसीव, RECIVE। तीसरा ऑप्शन है बिलीव, BELEVE। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए देखते हैं क्या सही होना चाहिए। देखिए वर्ड मीनिंग अगर आपको याद होगा तभी आप कर पाएंगे। यहाँ पे वर्ड मीनिंग जैसे डिसीव, DECEIVE, डिसीव माने होता है धोखा देना, यही सही है। बाकी देखिए रिसीव का स्पेलिंग गलत है, RECEIVE होना चाहिए, गलत है। बिलीव की BELIVE होना चाहिए, भी गलत है। और ये तो होगा ही नहीं, तो यही धोखा देना इसका सही है, डिसीव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है ही डाइड, DIED, फिर स्पेस है कॉलेरा, CHOLERA। कॉलेरा क्या होता है, एक रोग होता है, डिसीज होता है। अब इसमें ऑप्शन भरना है प्रीपोजिशन, देखिए कौन सा सही होगा। पहले ए प्रीपोजिशन दिया है फ्रॉम, बी दिया है ऑफ, सी दिया है विथ, और डी दिया है फॉर। देखिए जब भी कभी किसी रोग से मरने की बात या रोग से परेशान होने की बात कहा जाए तो उसमें विथ का प्रयोग किया जाता है। ही डाइड विथ कॉलेरा। से लिखा है फ्रॉम कॉलेरा कह दोगे तो गलत हो जाएगा, विथ यहां भराएगा, डाइड विथ कॉलेरा, ये सही है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन देखने। 5 क्वेश्चन हो गया, अब 4 क्वेश्चन और बचे हैं ग्रामर से। तो छठवां क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है, लिखा है ग्रामर से रीराइट द चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट है उसको इनडायरेक्ट में बदलना है। यह है ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर योर फादर टुडे, फॉर योर फादर टुडे, फिर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा बंद। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो रूल है वो देखते हैं। देखिए ये असर्टिव सेंटेंस दिया गया है। असर्टिव सेंटेंस में नियम है कि सेड टू को हम क्या करेंगे, टोल्ड। तो बनाते हैं पहले ही टोल्ड, फिर मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर लिखते हैं दैट,
दैट के बाद आई आया है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट बदलता है ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में ही दिया है, थर्ड पर्सन का ही तो ही लिखेंगे। उसके बाद ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे, वाज वेटिंग फॉर योर फादर टुडे का कर देंगे दैट डे, फुल स्टॉप। तो ये हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वेटिंग फॉर योर फादर दैट डे। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये दिया है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव एज आई नो, ANOW, नो, हिम वेरी वेल, वेरी वेल। यह है एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में करना है, बार बार बताए हैं, देख लीजिए। पैसिव वॉइस में जब भी बदलने के लिए ये वाला आए, ये वाला बहुत दिक्कत करेगा, क्योंकि नो आया है, और जब भी नो आता है तो बाई नहीं लगता, ठीक है। अब इस कैसे बनाएंगे, पहले हिम को इधर करेंगे ही, उसके बाद ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इज नोन, KNOWN, थर्ड फॉर्म हो गया, ही इज नोन वेरी वेल लिख लेंगे पहले, वेरी वेल। अब इसके बाद बाई नहीं लगाएंगे, टू लगाकर लिखेंगे, टू मी, आई का हो जाएगा मी। ही इज नोन वेरी वेल टू मी, जब भी नो आएगा तब ये टू कंजक्शन प्रयोग होगा, नहीं तो इसके अलावा क्या होता है, बाई ही लगता है, आप लोग जानते हैं। और भी कुछ शब्द हैं जिसके अलावा, जिसके जहां पर बाई के स्थान पे एट, विथ और टू, ये सब लगता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पंक्चुएशन रहता है। पंक्चुएशन में कैपिटल स्मॉल लेटर्स में गलती होती है या फिर मार्क में। चलिए देखते हैं पंक्चुएशन में क्या दिया है। दिया है माई फादर, माई फादर सेड टू रमेश, सेड टू रमेश, यू शुड नॉट, you should not waste your time, waste your time on Sundays, on Sundays। एक बात हम देख रहे हैं कि कई बार एक ही सेंटेंस आया हुआ, ये भी आया था फिर आ गया। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। हम जैसे करें कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर पर ध्यान देना है और इसके अलावा मार्क पे। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ गलती। पहला अक्षर कैपिटल नहीं लिखा है, ये हम कर देते हैं कैपिटल, यम, माई फादर। इसके बाद सेड टू, अब रमेश में आर कैपिटल होना चाहिए, कोई भी नाम हो कैपिटल लिखा करो, रमेश। फिर देखें यहां तक ये कामा में और ये इन्वर्टेड कामा में हो जाएगा। अब यू, यू कैपिटल, YOU, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडेज। यहां पर फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा बंद। और देखिए इसके पहले जो था उसमें शायद इन्वर्टेड कामा बंद नहीं था, वो भी गलती था, ठीक है। तो ये हो गया पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में हमेशा कैपिटल लेटर, जैसे देखो यहाँ कैपिटल लेटर गलती किया, रमेश में गलती किया, यहाँ कामा नहीं दिया, इन्वर्टेड कामा में बंद नहीं किया, फिर लास्ट में इन्वर्टेड कामा बंद होगा, ये सब ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ये हो गया 8 क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है ट्रांसलेशन, ग्रामर से संबंधित। ग्रामर का वो अंतिम क्वेश्चन है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ट्रांसलेशन सॉल्व कराते हैं। चलिए अब देखते हैं मॉडल पेपर नंबर 7 का ग्रामर से संबंधित लास्ट क्वेश्चन जो होता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये क्वेश्चन नंबर 9 मेरे हिसाब से, मतलब ये इसमें नहीं, पेपर नहीं होता है, मैं एक लाइन से पढ़ा रहा हूं, इसलिए क्वेश्चन नंबर डालते हुए। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट
द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहले दिया है बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी होती है। जानते हैं एक एक करके हम लोग करेंगे, एक पैराग्राफ को इकट्ठे नहीं करें। बसंत ऋतु बहुत सुहावनी होती है। पहले हम इसका इतना कर लें, एक एक हिंदी एक हिंदी एक इंग्लिश, एक हिंदी एक इंग्लिश करते जाओ, बड़ा अच्छा सा। ऐसे क्या होता है, अगर एक हिंदी एक इंग्लिश करेंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा, एग्जामिनर को देख के खुश होता है। ठीक है, इकट्ठा पूरा मत किया करो। बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी होती है। अब बसंत ऋतु, इसको ऑटम, ऑटम सीजन, ऑटम सीजन इज वेरी सुहावनी, स्वीट। ऑटम सीजन इज वेरी स्वीट। अगला देखिए, इस ऋतु में, इस ऋतु में न अधिक गर्मी, न अधिक गर्मी और न अधिक ठंडक होती है, ठंडक होती है। कह रहे हैं इस ऋतु में न अधिक गर्मी और न अधिक ठंडक होती है। तो यहां शुरू करेंगे, नाइदर मच हीट हॉट, नॉर मच कोल्ड फाइंड इन दिस सीजन। नाइदर मच हॉट नॉर मच कोल्ड फाइंड इन दिस सीजन। आगे देखिए, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं। पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों से, तो पत्ते को लिखें द लीव्स या लीव्स, लीव्स लिखें, LEAF, यस लीव्स। लीव्स का बहुवचन तो लीव्स ही होता है, LEAVES, लीव्स। फॉल फ्रॉम द ट्रीज, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट था इसलिए फॉल लगा, फॉल्स नहीं। ठीक है, अगला है नई कोपलें पुनः निकलती हैं, नई कोपलें पुनः निकलती हैं, पुनः निकलती हैं। नई कोपलें यानी न्यू सूट्स, न्यू सूट्स पुनः वंस सूट्स निकलती हैं, राइज या कम्स, न्यू सूट्स कम्स वंस अगेन, वंस अगेन। अगला, वन एवं बाग आकर्षक लगते हैं, वन एवं बाग आकर्षक लगते हैं। वन एवं बाग यानी कि फॉरेस्ट एंड गार्डन लुक चार्मिंग,
तो ये हो गया ट्रांसलेशन। एक बार ध्यान से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये मॉडल पेपर नंबर 7 था जिसे मैंने सॉल्व करा दिया ग्रामर पोर्शन। अब अगला मॉडल पेपर नंबर 8 कराएंगे। तो ये लास्ट का जो ट्रांसलेशन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और इसको तैयार कर डालो। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, और इसको शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।